हेलो गाइस, आज हम डॉक्टर मनोहर के क्लास 9 का अध्याय 12 चैप्टर पढ़ेंगे, जो है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र में आपका आ जाएगा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी हैं, जिसे आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। हम लोग बिना देरी किए हम सूत्र लिख देंगे कॉपी पे। अभी बिना देरी किए हम लोग प्रश्नावली की ओर आएंगे। प्रश्नावली 2.1 लिखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजाएं निम्नलिखित है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12.1 का पहला देखते हैं। इसी प्रकार तीनों बन जाएगा। चलिए देखते हैं। इक्कीस मीटर 17 मीटर 10 मीटर। इस त्रिभुज का भुजाएं हैं, यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं हो गया त्रिभुज की। तो यहाँ पर हम मान लेंगे भुजा ए बराबर 21 मीटर, बी बराबर 17 मीटर, सी बराबर 10 मीटर। सबसे पहले हीरोन के सूत्र में हम यस जो होता है अर्ध परिमाप निकालेंगे, तभी हमारा मेन हीरोन का सूत्र लग पाएगा। तो यहाँ पे ए का मान रख लेंगे हम लोग। तो ए का मान 21 प्लस 17 प्लस 10 हो जाएगा, और सबके बटे 2। इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आएगा 0 7 1 8 8 लिख देंगे। 1 2 3 1 1 2 2 2 4। यहाँ पे हमारा 48 हो जाएगा, यानी 48 बटे 2। इसको हम काटेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हीरोन का सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे हीरोन का बड़ा वाला सूत्र लिखने के बाद यहाँ पे ऊपर लिखने के बाद हम यहाँ पे एस निकाले हैं। ये जो एस निकाले हैं, अब एस का मान यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे, वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे एस 24 है तो 24, ब्रैकेट है तो ब्रेक, कोष्टक है तो कोष्टक। यहाँ पे 21 है तो यस 24, तो 24, और यहाँ पे ए कितना है 21 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर से यस कितना है 24 है, तो 24 माइनस यहाँ पे भी कितना है 17 हो जाएगा। फिर से ये माप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे यस कितना है, यस है 24 लिख लेंगे, और यहाँ पे है 10 तो -10। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 24 का 24, और ये 24 में से 21 घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 24 में से 17 घटाएंगे तो आपका आएगा 7, और 24 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 40 इन 14। अब यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 24 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3, और 3 का 3, 7 का 7, 14 का होगा 2 × 7। अब समान अंक का जोड़ा बनाएंगे, इक्वल फैक्टर का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का बन जा रहा है, यहाँ पे 3 का बन जा रहा है। और अब देख सकते हैं ये 7 का बन जा रहा है, और फिर से ये 2 का बन जा रहा है। तो यहाँ पे हम बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर ही निकालेंगे। तो हम कड़ी से बाहर निकालेंगे तो एक बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे घात जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ 2 × 2 × 3 × 7 इक्वल टू हो जाएगा 4 ×
लिखा 24 इंटू 7। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7 चौको 28, 88 2 7 दूनी 14 और 2 16, ये 16 कितना आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। लिखा है उन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं निम्न है। पहला 10 सेमी। ठीक है, हम लोग ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 16 सेमी हो। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए इसकी एक भुजा 16 है तो सारी भुजाएं 16 हो जाएंगी। और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है करनी में 3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो हम लोग भुजा ज्ञात है, भुजा कितना है, भुजा ए इक्वल टू 16 सेमी, इसलिए हम लोग इस सूत्र में लगा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे हम भुजा के 16 का वर्ग करेंगे। यहाँ पे 16 का वर्ग 256 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 256। अब ये कट जाएगा 4 से, तो 4 6 24, हाथ में बचा एक इससे दोस्ती करेगा तो 16। तो 16 के पारा में 4 के पारा में 16 कितने बार आता है, 4 बार में आता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 64 करने में 3, जबकि क्षेत्रफल एक साधारण माप है, इसलिए यहाँ पे सबका मात्रक चल कर रहा है, सबका मात्रक सेमी में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछा है, हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज आप चित्र में देख सकते हैं, सब बन चुका है और त्रिभुज के तीनों भुजाओं को योग को परिमाप करते हैं। इसको हम इसके जगह पर a प्लस a बराबर 180 अंश भी लिख सकते हैं। इसको हम a कितना हो जाएगा 3a बराबर 180 अंश, 3 से 1 कट जाएगा 60 बार में, तो a बराबर हो जाएगा आपका 60 अंश। ठीक है, इतना करने यहाँ पे 60 अंश निकलने के बाद हम यहाँ पे मान लेंगे a बराबर स्मॉल a, b बराबर स्मॉल b, c बराबर स्मॉल b। और चूंकि यहाँ पे ऊपर में निकल चुका है कि a बराबर 60 अंश, ठीक है, इसलिए यहाँ पे a बराबर 60 अंश। अब यहाँ पे हीरोन को सूत्र में अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 2 बाई यहाँ पे भाग देने पर s बराबर 90 यानी 90 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पे अब बड़ा वाला सूत्र लिखेंगे हीरोन वाला। तो चलिए फटाफट मान को रखते हैं, ये यहाँ पे है तो पहले यहाँ पे बड़ा वाला कड्डी बनाएंगे 90 है, तो 90 लिख देंगे
यहाँ पे एस कितना है 19, ए कितना है 60 अंश है, तो -60 अंश। बी कितना है, बी जो है ए के बराबर है। यहाँ पर क्या है, बी जो है ए के बराबर है, इसलिए बी के जगह पर भी हम 60 अंश लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी सी के जगह सी भी ए के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर सी बराबर 60 अंश लिखेंगे। अब यहाँ पे 90 में से 60 लेस करेंगे तो 30 आएगा, और 90 में से 60 लेस करेंगे 30 आएगा, 90 में से 60 लेस करेंगे 30 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 30 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 30 और इंटू 30, यहाँ पे देखेंगे इक्वल फैक्टर का पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर बन जाएगा उसको बाहर लिखेंगे। तो इसका पेयर बन जा रहा है, इसका पेयर बन जा रहा है, तो इन दोनों को अंडर रूट से बाहर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30, अंडर रूट में केवल 3 है तो 3 बचेगा, तो 30 इंटू 30 यानी 30 का वर्गमूल भी हो जाएगा 900, अंडर रूट 3 है तो 3, और सबका मात्रक चल क्या रहा है, सबका मात्रक सेमी चल रहा है। यहाँ पे सेमी छूट गया है, सेमी लिखेंगे। तो चूंकि ये क्षेत्रफल साधारण माप है, इसलिए इसमें स्क्वायर रहेगा। यही होगा आपका राइट आंसर।